नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत बड़ी खबर से। सुपौल से बड़ी खबर है, लॉकडाउन को लेकर यहां बवाल हो गया। 10 बजे के बाद दुकान बंद कराने पहुंची पुलिस की टीम पर दुकानदारों ने हमला कर दिया। शहर के स्टेशन चौक पर पुलिस टीम पर पत्थरबाजी की गई। हमले में पुलिस की गाड़ी का शीशा चकनाचूर हो गया। पुलिस गाड़ी का ड्राइवर हमले में घायल हुआ है। पुलिस टीम पर यह हमला तब हुआ जब सदर थाना पुलिस की टीम स्टेशन चौक इलाके में 10 बजे के बाद दुकानों को बंद कराने पहुंची थी। पुलिस वाले ने जैसे ही दुकानदारों को दुकान बंद करने के लिए कहा, वो पुलिस वालों से उलझ गए और फिर पत्थर से हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए दुकानदारों को दौड़ाकर खदेड़ा। पुलिस की पिटाई में एक ई रिक्शा चालक भी घायल हुआ है। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता फोन लाइन पर। अमित, इस वक्त क्या हालात हैं? फिलहाल सुमित, पुलिस के सेक्शन से आम लोगों ने भी राहत की सांस ली है। दरअसल स्टेशन रोड आए दिन कई दशकों से जाम की समस्या से हफ्ता रहा था और लगातार इस तरह की वहां पर घटनाएं सामने आती रही। कई सालों से होती रही इस तरह की बातें, लेकिन इस बार पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है और उन लोगों को पुलिस ने खदेड़ा भी और वहां से दुकानों को खाली कराया जा रहा है। लगातार एसडीओ सदर थाना प्रभारी वहां पर खड़ा होकर दुकानों को खाली करवा रहे हैं। ये फुटकर विक्रेता है जो सड़क किनारे दुकान लगाकर लगातार वहां पर इस तरह की घटनाओं का अंजाम देते रहे थे। और इस बार सबसे खास यह था कि पुलिस को पीटने की पहले से तैयारी थी। इन लोगों ने बकायदा पत्थर जमा कर रखा था और जैसे ही पुलिस की टीम उस जगह पर बंद कराने पहुंची, किसी तरह थोड़ी सी नोकझोंक हुई और पुलिस पर इन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। और बाद में जब पुलिस बल आई था, पुलिस लाइन से पहुंची वहां पर, तब जाकर मामला शांत हो सका। सुमित, चलिए, बहुत शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए। न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर मोहर लगी है। बिहार में लॉकडाउन अब 8 जून तक बढ़ा दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। हालांकि इस बार कुछ नियमों में बदलाव भी किया गया है। तो सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर क्या लिखा है, ये आप सबसे पहले पढ़िए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को 1 सप्ताह अर्थात 8 जून 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, परंतु व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है। सभी लोग मास्क पहने और सामाजिक दूरी बनाए रखें। और बिहार में लॉकडाउन 4 में क्या खास होगा, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। क्या कुछ इस बार बदलाव किए जा रहे हैं? 2 जून से ये सब कुछ लागू होंगे। तो सरकारी कार्यालय शाम 4 बजे तक खुलेंगे। इस बार ये एक नया बदलाव सरकारी कार्यालय में हालांकि 25% कर्मचारी ही मौजूद रहेंगे। बिहार में प्राइवेट कार्यालय अभी भी बंद रहेंगे। प्राइवेट कार्यालय के खुलने की इजाजत अभी भी नहीं दी गई है। दुकान और प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर खुलेंगे, यानी एक दिन अल्टरनेट करके खुलेंगे। सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक का अब वक्त निर्धारित किया गया है दुकानों के लिए। खरीदार और दुकानदार को दोनों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों में सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य किया गया है। वहीं शादी और श्राद्ध में पहले के ही गाइडलाइंस लागू रहेंगे जो पहले के लॉकडाउन में लागू थे। कोविड सेंटर में जनप्रतिनिधियों को जाने की इजाजत नहीं है। नए प्रतिबंध 2 जून से 8 जून तक लागू रहेंगे। बिहार में लॉकडाउन को 8 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन इस बार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कई छूट दी गई हैं। अब दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर के 2 बजे तक खुलेंगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें हर दिन खुलेंगी, जबकि अब तक बंद पड़ी बाकी दुकानें भी अल्टरनेट डे पर खुलेंगी, ताकि सभी का कारोबार चलता रहे। यातायात को लेकर पहले के नियम ही लागू रहेंगे। लॉकडाउन 4 को लेकर पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह से बात की हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन की सीमा बढ़ा दी गई है और 1 सप्ताह यानी 8 जून तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है, और लेकिन कई छूट भी मिली है। विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ पटना जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह हैं। सर, क्या क्या इस बार पहले और इस बार के लॉकडाउन में अंतर रहा है? अभी तो हम लोग जैसे दुकान जो थी पूरी तरह से बंद थी और सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही कुछ बहुत ज़रूरी सामान की जो दुकानें थी वो खुल रही थी। तो अब इस समय को एक तो बढ़ा दिया गया है, इसको अब 6 बजे से 2 बजे तक हो गया है। 2 बजे तक खुलेंगे दुकानें। दूसरा, इसको अल्टरनेट डे पर दुकानों को खोलने के लिए आदेश हुआ है, तो उसको हम लोग आदेश निर्गत कर रहे हैं। एक प्रकार की दुकानें एक दिन खुलेंगी, फिर दूसरे प्रकार की दूसरे दिन खुलेंगी
और फिर इस तरह से हर अल्टरनेट डे पर जो बीच में हम लोगों ने शुरुआती दौर में किया था उस प्रकार से दुकानें खुलेंगी ताकि व्यापार व्यवसाय भी चलता रहे लोगों का, और जो हम लोगों का उद्देश्य है कि संक्रमण नहीं हो वो भी पूरा हो। एक बार इतना तो निश्चित है कि एक तो राहत दी गई है लोगों को कि थोड़ा से जो व्यापार है वो भी खुले, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना इस बार भी जरूरी है कि फिर से भीड़ ना बढ़े ताकि जो उद्देश्य है उसमें ये स्टैगरिंग हम लोग करेंगे। एक तो अल्टरनेट डे पर दुकानें खुल रही हैं, दूसरा जो सब्जी मार्केट हम लोगों का जहाँ ज़्यादा भीड़ की संभावना होती है उसको हम लोग जो है कर रहे हैं कि पुराने जगह से बंद करके उसको नए जगह पर अलग अलग शिफ्ट कर रहे हैं। होलसेल का अलग मार्केट और रिटेल का अलग मार्केट, ताकि भीड़ नहीं हो, और इस व्यवस्था को हम लोग अभी जारी रखेंगे। दूसरा, आवागमन पर प्रतिबंध अभी पूर्ववत लगा रहेगा। जो निजी वाहनों का परिचालन है पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कोई बहुत ज़रूरी इमरजेंसी आवश्यकता है तभी हम लोग ई पास निर्गत करेंगे ताकि लोग अपना उसको पूरा कर सकें। तो आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। और लोगों के लिए क्या अपील करेंगे सर? लोगों के लिए अपील यही है कि कोरोना के मामले में कमी जरूर आई है, लेकिन खतरा पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है अभी। तो हम लोग अभी सतर्कता बरतें जब तक कि पूरी तरह से स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। हम लोगों को एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा अलर्ट लाने की ज़रूरत है। तो निश्चित रूप से जिस ढंग से पटना जिलाधिकारी ने आपको बताया और बिहार सरकार ने भी बिल्कुल ऐलान किया है कि थोड़ी छूट, थोड़ी राहत जरूर दी गई है, लेकिन लोगों से अपील है कि सतर्कता बनाए रहें क्योंकि आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और इस बार सरकारी दफ्तरों को खोलने की इजाजत दी गई है। हालांकि सिर्फ 25% कर्मचारी ही ऑफिस आएंगे और शाम 4 बजे तक ही ऑफिस खुले रहेंगे, लेकिन प्राइवेट ऑफिस फिलहाल बंद रहेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है, लेकिन इस बार लॉकडाउन के दौरान सरकारी कार्यालयों को खोलने की इजाज़त दी गई है। सरकार ने यह तय किया है कि सभी सरकारी कार्यालय अब खुल सकेंगे 2 तारीख से, लेकिन उसमें उपस्थिति 25% होनी चाहिए। इसके पहले कुछ जरूरी विभाग जैसे गृह विभाग, ऊर्जा विभाग, शिक्षा विभाग, जल संसाधन विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग ही खुले थे, लेकिन अब 2 जून से सभी सरकारी कार्यालय खुल जाएंगे 25% उपस्थिति के साथ। और सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि शाम 4 बजे तक ही सरकारी कार्यालयों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। मतलब साफ है कि शाम 4 बजे तक ही जो कर्मचारी हैं सरकारी कार्यालय में काम करेंगे। तो फेरबदल हुआ है इस बार के नए गाइडलाइन में, लेकिन निजी कार्यालय पहले के जैसे ही बंद रहेंगे। सिर्फ सरकारी कार्यालय ही खोलने की सरकार ने इस बार लॉकडाउन के दौरान इजाज़त दी है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। लेकिन लॉकडाउन 4 में लोगों को कई रियायतें भी दी गई हैं। अब जरूरी सेवाओं के साथ ही सभी दुकानें भी अल्टरनेट डे पर खुलेंगी। वहीं बाजार खुलने के समय में बढ़ोतरी करते हुए इसे अब सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर दिया गया है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से बात की हमारे संवाददाता साकेत कुमार ने। बिहार में 8 जून तक लॉकडाउन 4 जारी रहेगा। क्या कुछ रियायतें हैं वो भी सरकार ने साफ कर दिया है। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी हैं बात करने के लिए। सर, एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ाया गया है, लेकिन कई रियायतें दी गई है। निश्चित रूप से कोरोना के संक्रमण के कारण जो परिस्थितियां राज्य में बनी थी, तो आम लोगों को इस संक्रमण से बचाव के लिए कई प्रकार की सावधानियों के अंतर्गत सरकार ने लॉकडाउन लगाने का निर्णय किया था। और उसका प्रत्यक्ष रूप से लाभ दिख भी रहा है कि जो दर है संक्रमण का वो काफी कम हो गया है। और ये एक अच्छी खबर है क्योंकि बिहार के लोग सुरक्षित हों, बिहार के लोग स्वस्थ हों, ये हम सबों की एक बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन धीरे धीरे जब परिस्थितियां बदल रही है तो उसमें लॉकडाउन का बड़ा प्रभाव रहा है। लेकिन सामान्य लोगों को जीना भी है। जो हमारे मजदूर हैं, हमारे दुकानदार भाई हैं, और भी जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में जो काम करने वाले हैं, तो उनको धीरे धीरे रियायत भी देना आवश्यक है, जिससे अपने दिनचर्या के कामों को बेहतर ढंग से कर सके। और इसीलिए जो लॉकडाउन का जो में छूट का जो समय प्रातः 6 से 10 बजे तक था, उसको दोपहर 2 बजे तक किया गया है। खाद, कीटनाशक दवा और बीज की दुकानें प्रतिदिन खुलेगी और फल सब्जी की दुकानें प्रतिदिन खुलेगी। और जो आवश्यक सेवा के अंतर्गत जो वस्तुएं हैं, जैसे किराना का दुकान है, दवा है और इस तरह की चीजें हैं जो आवश्यक सेवा के अंतर्गत है,
वो प्रतिदिन खुलेंगे, लेकिन शेष जो प्रतिष्ठान जो अभी तक बंद थे वो अब अल्टरनेट डे खुलेंगे और उसको जिला पदाधिकारी जी तय कर लेंगे। एक बार फिर लॉकडाउन 4 लगाया गया है, लेकिन साथ ही साथ इस लॉकडाउन 4 में लोगों को कई रियायतें भी दी गई है, जिसे लेकर लोग काफी खुश भी हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। और एक बड़ी खबर, सीपीआईएम विधायक पर एफआईआर दर्ज की गई है। समस्तीपुर में सीपीआईएम विधायक पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। विधायक अजय कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रदर्शन में शामिल लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। महामारी अधिनियम और आपदा एक्ट के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल अजय कुमार ने कल प्रदर्शन किया था हमले के खिलाफ और प्रदर्शन में भारी संख्या में भीड़ जुटी थी। लॉकडाउन है अभी और इस तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, इसलिए अब उन पर कार्रवाई हो रही है, एफआईआर दर्ज की गई है। कोरोना से जंग में गाइडलाइन का पालन करने के साथ ही वैक्सीन को सबसे अहम हथियार माना जा रहा है, लेकिन अब भी कुछ लोग वैक्सीन लेने से परहेज कर रहे हैं। ऐसे में पटना के फतुहा में अलावलपुर पंचायत ने नजीर पेश की है। इस पंचायत में 45 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण हो गया है। पटना जिला में 100% वैक्सीनेशन करने वाला अलावलपुर पहला पंचायत बन गया है। पंचायत के मुखिया, स्वास्थ्य कर्मियों और लोगों की जागरूकता से संभव हो पाया है। गांव के कुछ लोगों से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। खबर जमुई से। जमुई में करीब 35 साल पहले गांव वालों की दान की गई जमीन पर एपीएचसी खुला था। भवन भी बन गया, लेकिन यहां ना डॉक्टर आते हैं और ना स्टाफ। भवन भी खंडहर में तब्दील हो चुका है। कोरोना काल में भी यहां सरकारी निर्देश का पालन नहीं हुआ। सिकंदरा प्रखंड के मंजोस गांव के लोगों ने जमीन देकर इस अस्पताल का निर्माण कराया था वर्षों पहले कि उन्हें सुविधा मिलेगी, चिकित्सा के में लाभ होगा। लेकिन हकीकत यह है कि खंडहर का रूप ले चुका है। यह अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गांव में बना था और इसलिए बना था कि इसका लाभ लोगों को मिलेगा। 10,000 की आबादी है इस पंचायत में, मंजोस पंचायत में, लेकिन जो अस्पताल का हाल है, अस्पताल भवन का, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्थिति क्या है। न यहाँ पर दरवाजे हैं न खिड़कियाँ हैं। अगर कमरे हैं जो अस्पताल में हैं, गांव का जो अस्पताल में कमरे हैं, उसका हालात ये है, लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ पर गांव वाले जो हैं वो परेशान इस बात से लेकर हैं कि कोरोना काल में निर्देश दिया गया, सरकार ने निर्देश दिया कि यहाँ पर इलाज होगी, सुविधा मिलेगी, खांसी सर्दी बुखार का दवा मिलेगी, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। इस कोरोना काल में तो सबको आशा था कि शायद जितना मरा सोया हुआ बेहोश पड़ा हुआ हॉस्पिटल है सब जिंदा हो जाएगा। हाँ, और ये कोरोना की दूसरी लहर भी आकर के चली गई और हमारा हॉस्पिटल अभी तक बेहोश ही है। शायद कोमा में चल गया है, जिंदा होगा कि नहीं ये आशा नहीं कर सकते। 3-4-5 आदमी का जमीन है इसमें। कब से हालात है ये? 30 साल पहले 30 साल पहले सप्ताह में एक दिन यहाँ आते थे डॉक्टर। पूरा परेशानी है सर। तो क्या दिखाने में ठीक, इलाज में पूरा परेशानी है। ये घर का चीज है, घर में है ये ना। कहाँ जाते हैं आप लोग इलाज कराने के लिए? हम लोग बहुत दूर जाना पड़ता है, सिकंदरा या जम्मू जाना पड़ता है। परेशानी होते बीच में ही रोगी मर जाती है। अच्छा, कोरोना में यहाँ जांच कराने के लिए यहाँ पर कुछ कोई नर्स डॉक्टर, जबकि यहाँ डिप्रेशन है सर। सामने है, हकीकत है। गांव वालों को उम्मीद थी कि कोरोना काल में उन लोगों को लाभ शायद यहाँ मिलेगा, लेकिन 30-35 साल पहले बने इस अस्पताल भवन जो खंडहर का रूप ले चुका है, यहाँ पर अभी तक सुविधा नहीं मिल रही है गांव वालों को। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। डीएमसीएच प्रशासन ने 4 बच्चों की कोरोना से मौत से इनकार किया है। डीएमसीएच के प्रिंसिपल ने कहा कि 3 बच्चों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव थी, जबकि 1 बच्चे की कोरोना रिपोर्ट का इंतजार है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि बच्चों की मौत कोरोना से नहीं हुई है। तीन बच्चे जो हैं वो 28 तारीख को यहाँ एडमिट हुए 4 बजे में। 15 दिन से बीमार थे, जहाँ तहाँ इलाज चल रहा था, प्राइवेट नर्सिंग होम में, क्लिनिक में। जब वे लोग सीरियस हुए तो 4:30 बजे आकर के सामने यहाँ एडमिट हुए। उसके बाद एक की मृत्यु उसी दिन हो गई, दूसरे की मृत्यु 29 तारीख को हुई, तीसरे की मृत्यु कल दिन में 2:30 बजे जाके हो गई। सारे बच्चे जो थे वो
खून की कमी थी, निमोनिया हो गया था, सेप्टिसीमिया हो गया था, क्योंकि इतना लंबा टाइम तक वो बाहर घूमते रहे, इलाज कराते रहे, जैसे भी कराते रहे, तो उनका कहीं प्रॉपर एक जगह रह के इलाज नहीं हुआ। कोरोना का टेस्ट तीनों का किया गया था, किसी का भी पॉजिटिव नहीं आया था। उसमें एंटीजन तीनों का निगेटिव था। एक का RT-PCR पहले बाहर में हुआ था, लड़का का वो भी निगेटिव था। एक लड़की जो कल जिसका डेथ हुआ है उसका कल RT-PCR गया हुआ है, रिपोर्ट वेटिंग है, जो आज आ जाएगा। एंटीजन तीनों का निगेटिव। बिहार की बेटी ज्योति के पिता का निधन हो गया। ज्योति के पिता की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा प्रखंड की सिरहुल्ली गांव की 13 साल की ज्योति पिछले साल लॉकडाउन के दौरान अपने पिता मोहन पासवान को साइकिल पर बैठाकर गुरुग्राम से 8 दिन का सफर तय करके दरभंगा पहुंचकर सुर्खियों में आई थी। जानकारी के मुताबिक ज्योति पासवान के पिता मोहन पासवान के चाचा की मौत 10 दिन पहले हो गई थी। उन्हीं के श्राद्ध कर्म के भोज के लिए समाज के लोगों के साथ मोहन पासवान बैठक किए थे। बैठक खत्म होने के बाद मोहन पासवान खड़े होते ही गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। ग्रामीणों की माने तो मोहन पासवान की मौत हृदय गति रुकने से हुई है। पिता की मौत के बाद से ज्योति के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि साल 2020 में लगे कोरोना लॉकडाउन के दौरान अपने बीमार पिता को गुरुग्राम से ज्योति 1300 किलोमीटर साइकिल पर बैठाकर घर लाई थी, जिसके बाद ज्योति की दुनिया भर में तारीफ हुई थी। लॉकडाउन के बाद सुर्खियों में आए एक परिवार ज्योति साइकिल गर्ल, जो अचानक से सुर्खियों में आई थी, और उनके साथ उनके पिता मोहन पासवान, जो हर समय साय के साथ ज्योति के साथ रहते थे। आज उनकी मौत हो गई है। हम उनके घर पर हैं, आए हुए हैं, और देखिए चूँकि अचानक से हार्ट अटैक आया और इनकी मौत हो गई। ज्योति भी है अपने पिता के पास, चूँकि जब भी तस्वीर आती थी टीवी पर हो या सोशल मीडिया पर हो, वो अपने पिता के साथ हर वक्त होती थी। अभी सरकारी अमला भी आए हैं, यहाँ BDO साहब हैं स्थानीय। क्या जानकारी मिला, क्या मिला है सर जानकारी? नहीं, हम लोगों को आम जनता और जनप्रतिनिधि मुखिया जी के द्वारा सूचना मिली, जो ज्योति जी थी उनकी पिताजी का अकस्मात देहांत हो गया, और इसीलिए हम अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी दोनों आदमी जिला प्रशासन की ओर से इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। CO साहब हैं और BDO साहब हैं, दोनों आए हुए हैं। यहाँ ज्योति खुद है। हम एक बार चाहेंगे कि ज्योति से भी कुछ बात कर लें, चूँकि पिता के मौत के बाद काफ़ी दुखी होगी। और कैसे अचानक से हो गया ज्योति, कैसे हो गया अचानक से? एकाएक हो गया पापा को। पापा हम लोग को बोला कि हमको गर्मी लग रहा है, तो हम लोग बेना उना होके दिए। अब बोला हमको सीना दर्द हो रहा है, तो फिर हम चहर भी दिए, बोले लाइए चहर दे, और चहर वर दिए। फिर गए ऊपर तो बहुत अच्छा थे, और मम्मी को बोली कि बेना हो, हमको गर्मी लगा, बेना भी होके दिए, और एकाएक डेट कर गया। मतलब पहले से ठीक ठाक? हाँ, पहले से ठीक ठाक थे। घर में कोई एक और मौत भी हुआ था? हाँ, दादाजी का मौत हुआ था, तो वही पापा जी लिए थे, उतरी लिए थे। कैसे मौत हुआ, अचानक से हुआ, और जो BDO CO जो सरकारी अमला है उनके द्वारा श्रद्धांजलि भी अर्पित किया जा रहा है। तो ये तस्वीर पिछले साल की तस्वीर से एक अलग तस्वीर है, क्योंकि पिछले साल ही इसी महीना में परिवार ज्योति और इनके पिता आए थे और सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन इस बार एक दुखद समाचार इस परिवार के लिए है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। औरंगाबाद में तिलक समारोह में फायरिंग से एक महिला की मौत हो गई। घटना नबीनगर के परसिया गांव की है। परिजनों के मुताबिक गांव के छोटन यादव शराब के नशे में धुत होकर तिलक समारोह वाले आंगन पहुंचा और फायरिंग करने लगा। उसी में महिला की मौत हो गई। घटना के बाद से आरोपी फरार है। तिलक चढ़ रहा था, तिलक चढ़ गया था, एक लड़का आया और गोली मार के भाग गया। नाम क्या है उसका? छोटन यादव। वो कहाँ के रहने वाला है? तो क्यों गोली मारा? क्या पहले से कोई विवाद था? विवाद कोई नहीं था, तो गोली क्यों मारा? दारू पी के गोली मार दिया। और एक बड़ी खबर, खगड़िया से अगवा अशोक सहनी की हत्या कर दी गई है। सुराईडीह के पास अशोक सहनी का शव मिला है। अशोक सहनी को कल अगवा किया गया था। मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मंत्री थे अशोक सहनी। तो ये बड़ी खबर, अशोक सहनी की हत्या कर दी गई है। कल अगवा किया गया था और आज सुराईडीह के पास अशोक सहनी का शव मिला है। खबर आरा से। आरा में 24 घंटे के अंदर अपराधियों ने हत्या की दूसरी वारदात को अंजाम दिया है। कल ईंट भट्टे के मैनेजर की हत्या के बाद आज एक किसान की हत्या कर दी गई। संदेश थाना के बढ़िया गांव में अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है।
हालांकि हत्या का कारण अब तक साफ नहीं है। मृतक रामनाथ सिंह के बेटे का कहना है कि रविवार रात को खाना खाने के बाद घर के बाहर दालान में सो गए थे। सुबह जब उन्हें जगाने पहुंचे तो मृत पाए गए। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। 10 बजे करीब खाओ के सोए थे, गांव के बगल घर के बगल में आए थे बारात, उसमें बाजा डीजे बज रहा था। सुबह उठे हम लोग तो देखे कि पापा के गोली लगा है, गिरे हुए हैं। कुछ मालूम नहीं चला गोली क्यों मारा गया होगा इनको, अब मालूम नहीं, पुरानी रंजिश होगा तब ना। खबर मधेपुरा से। मधेपुरा में मुरलीगंज के मुसरनिर्याही वार्ड नंबर 5 में उत्पाद विभाग ने दबिश दी। छापेमारी में नकली विदेशी शराब की रिफिलिंग प्लांट का खुलासा हुआ। इस कार्रवाई में झारखंड सरकार का सील भी जब्त हुआ है। एक तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विभाग को गुप्त सूचना मिली कि एक मिनी शराब फैक्ट्री का मतलब बड़े पैमाने पर वहां शराब का कारोबार किया जा रहा है। मुसहरनिया वार्ड नंबर 5 से हम लोगों ने छापेमारी किए और वहां से भारी मात्रा में जो है विदेशी शराब बरामद किए और 65 लीटर स्पिरिट बोतल जो है खाली जो है लगभग 1800 पीस 12 बोरा में भरा हुआ, वहां से रैपर और फ्लेवर के इसेंस, स्टिकर, कॉर्क इत्यादि सभी बरामद किया गया। और देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसे लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है। #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, मास्क है मजाक नहीं। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज